सो हमने ये तो पढ़ लिया कि लाइट का जब भी रिफ्लेक्शन होता है तो वो लॉ को फॉलो करती है। ओके, लॉ को फॉलो करने के बाद जो डायमंड है वो ज़्यादा शाइन करता है, वो वॉल कम शाइन करती है। वाई? बिकॉज डायमंड की जो सरफेस है वो बहुत ही स्मूथ है, उसे हम कहेंगे रेगुलर सरफेस, और वहाँ पे होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन। मतलब लाइट का बंच जिस डायरेक्शन से टकरा के और मतलब जैसा रिफ्लेक्ट होगा तो वो एज अ बंच ही रहेगा, वो बंच बिखरेगा नहीं। लाइट का बंच की तरह ही आएगा, टकराएगा और एज अ बंच ही रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन अगर वही वॉल की बात करेंगे तो वॉल क्या थी? रफ सरफेस। तो उस रफ सरफेस पे लाइट का बंच टकराने के बाद बिखर जाता है, हर लाइट का रे अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाता है। सो वी विल से दैट इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन बिकॉज सरफेस वॉज रफ। तो स्मूथ सरफेस एंड रफ सरफेस। नाउ अब अगर हम इस रिफ्लेक्शन की बात करें तो हम क्यों रिफ्लेक्शन को पढ़ना चाह रहे हैं? हमें क्या वजह है ऐसी हमारी कि हमें रिफ्लेक्शन को पढ़ना है, रिफ्लेक्शन को समझना है? क्यों करा किसी ने? क्या कोई फ्री बैठा था, उसको कुछ नहीं मिला तो उसने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया? ऐसा नहीं। रिफ्लेक्शन का कुछ यूज है, कुछ इंपॉर्टेंस है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस। एक सिंपल सा एग्जाम्पल जो कि आप डेली यूज करते हैं, डेली मीन्स 100% इट इज डेली। ऐसा कभी नहीं होता, आपका ऐसा कोई दिन नहीं होता जब आप उस चीज को यूज नहीं करते। रिफ्लेक्शन का इंपॉर्टेंस एक इंस्ट्रूमेंट में हमें देखने को मिला। वह इंस्ट्रूमेंट इतना कॉमन है, इतना ज्यादा कॉमन है कि हर कोई इस वर्ल्ड में, हर कोई उस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करता है। हमें पता भी नहीं होता कि वह इंस्ट्रूमेंट रिफ्लेक्शन की वजह से काम कर रहा है, हमें ये नहीं पता होता, लेकिन फिर भी हम उसका पूरा उपयोग करते हैं, पूरी तरह से यूज करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को। उस इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है प्लेन मिरर। ये नाम बहुत ही ज्यादा कॉमन है, प्लेन मिरर। नाउ प्लेन मिरर है क्या? व्हाट इज प्लेन मिरर? हमने देखा कि प्लेन मिरर क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें आप अपनी फेस, जिसकी तरफ अगर आप देखो तो आप अपना फेस उसमें देख सकते हो। लेकिन वो आपका फेस बना कैसे रहा है? ऐसा उसमें क्या हो रहा है कि उसमें आपको आपका फेस दिखाई देने लग गया? Why it is so? How it is happening? It is because of reflection. जो मिरर में आपको अपना फेस दिखता है वो सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन की वजह से ही दिखाई देता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये प्लेन मिरर बना कैसे, जिसे हम प्लेन मिरर का नाम दे रहे हैं, ये एक्चुअल में है क्या? इट इज नथिंग बट अ शीट ऑफ ग्लास। कैसा शीट ऑफ ग्लास? जो आपका घर में ग्लास विंडो होता है जिसके हम आर पार देखते हैं, जो ग्लास विंडो है, बिल्कुल उसी चीज की एक शीट जो है दैट इज अ मिरर। नाउ वो शीट को मिरर बनाया कैसे गया, वो शीट को मिरर में करा कैसे, हमने कन्वर्ट कैसे किया? सो लेट अस से कि ये आपकी ग्लास की शीट है। मैंने मान लिया कि दिस इज द शीट ऑफ ग्लास, जो विंडो का ग्लास है ये वो है। इस ग्लास के आर पार मुझे हर चीज दिखाई दे रही है। अगर मैं यहां से देखूंगा तो इधर के ऑब्जेक्ट्स दिखाई देंगे, यहां से देखूंगा तो इधर के ऑब्जेक्ट्स दिखाई देंगे, मतलब इसके आर पार में देख सकता हूं। सो आई विल से कि ये ग्लास एक ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट है। ओके, नाउ इस ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट के अगर मैं एक तरफ, कोई से भी तरफ, आइदर दिस और दिस, एक तरफ सिल्वर कलर की अगर मैं कोटिंग कर दूं, सिल्वर कोटिंग कैसा? सिल्वर का जो पेंट होता है, सिल्वर कलर का पेंट, उस सिल्वर कलर के पेंट को अगर मैं इस ग्लास के एक तरफ रगड़ दूं, पोत दूं, सो उस सिल्वर कलर के पेंट की वजह से ये ग्लास की शीट एक प्लेन मिरर बन जाएगी। तो देखिए कितना आसान है मिरर बनाना, जो हम घर में कांच यूज करते हैं। इट इज वेरी इजी। क्या करना है आपको? आप सिर्फ एक ग्लास की शीट लीजिए, उसके एक तरफ सिल्वर कलर कर दीजिए, सो वो बन गया प्लेन मिरर। इट इज वेरी इजी।
सो सिल्वर कोटिंग करने से ये जो मिरर जो ग्लास शीट था ये एक प्लेन मिरर की तरह काम करने लगेगा। लेकिन ऐसा क्यों किया कि सिर्फ सिल्वर ही कलर किया? क्या मैं और कोई कलर नहीं कर सकता? वाई सिल्वर? सिल्वर ही क्यों? बिकॉज सिल्वर कलर जो होता है, सिल्वर इज बेस्ट रिफ्लेक्टर। सिल्वर कलर सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर होता है। सिल्वर कलर से कोई अच्छा रिफ्लेक्टर पॉसिबल नहीं है। सिल्वर कलर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर। मींस पूरी जो भी लाइट सिल्वर कलर पे गिरती है ऑलमोस्ट 100% रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। सिल्वर एब्जॉर्ब बहुत ही कम करता है। सो ये कलर्स की भी खासियत होती है कि वो किसी लाइट को एब्जॉर्ब करें या ना करें। जैसा कि आपने सुना होगा, हमें कहा जाता है कि गर्मियों में आप वाइट कलर के कपड़े पहने और सर्दियों में आप डार्क कलर के कपड़े पहने। वाई इट इज सो? क्या आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? इट इज बिकॉज जो डार्क कलर्स होते हैं वो लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, रिफ्लेक्ट कम करते हैं। सो लाइट को जो भी ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब करेगा वो ऑब्जेक्ट गर्म होगा, क्योंकि हमने कहा था कि लाइट की एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सो जो डार्क कपड़े होते हैं, डार्क कलर्स होते हैं, वो लाइट को एब्जॉर्ब ज्यादा करते हैं, इसलिए वो गर्म ज्यादा होते हैं। और जो लाइट वाइट कलर के कपड़े होते हैं, जो मतलब लाइट शेड्स होते हैं, लाइट कलर्स होते हैं, वो कलर्स ऐसे होते हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट ज्यादा करते हैं और एब्जॉर्ब कम करते हैं। सो गर्मियों में हमें किस चीज की जरूरत है? गर्मियों में हम चाहते हैं कि हमारी जो ड्रेस है, हमारे जो कपड़े हैं, वो कम से कम हीट को एब्जॉर्ब करें ताकि हमें गर्मी कम लगे। तो हम कहते हैं कि जो वाइट कलर के क्लोथ्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो एब्जॉर्प्शन कम करते हैं और रिफ्लेक्शन ज्यादा करते हैं। सो इसलिए गर्मियों में कहा जाता है कि आप व्हाइट कलर के कपड़े पहने। लेकिन वहीं सर्दियों में हमें क्या जरूरत है? हमें हीट की जरूरत है, बिकॉज एटमॉस्फेयर बहुत ठंडा होता है। सो हमें हीट की जरूरत है, और वो हीट कहाँ से ला सकते हैं हम? अगर हम डार्क क्लोथ्स पहनेंगे तो सनलाइट को डार्क क्लोथ्स एब्जॉर्ब कर लेंगे, एब्जॉर्ब करने से हीट में कन्वर्ट करेंगे और हमें कोजी फील होगा। ओके, सो उसी तरह से सिल्वर कलर जो होता है, इट इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर। बेस्ट रिफ्लेक्टर मींस सिल्वर से अच्छा कोई रिफ्लेक्टर नहीं है। रिफ्लेक्टर क्या होता है? एक वह कलर जो कि लाइट को 100% रिफ्लेक्ट कर दे। तो हम कहते हैं कि सिल्वर कलर जो है, सिल्वर कलर लाइट को पूरी तरह से रिफ्लेक्ट कर देता है, एब्जॉर्ब कुछ भी नहीं करता। ओके, सो इसीलिए हमने यहाँ पे सिल्वर कलर का पेंट कर दिया, इधर ऐसा पोत दिया। नाउ ये जो मिरर है, इस मिरर में इमेज किस तरह से बनती है, मेरी परछाई किस तरह से मुझे इस मिरर में दिखाई देती है, हम उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। सो सबसे पहले हम ये मानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है, मैं ऐसा मानता हूं कि जो ऑब्जेक्ट मैं देखना चाहता हूं वो ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटा है, बहुत ही पॉइंट ऑब्जेक्ट है। सो कंसिडर फर्स्ट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। हम मान लेते हैं कि जैसे कि एक फ्लाई, एक मक्खी, एक मक्खी को मैं कंसिडर कर सकता हूं कि वो इतनी छोटी है कि मिरर के लिए वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, वो बहुत छोटी है। मैं मान सकता हूं कि वो सिर्फ एक पॉइंट है। लेकिन क्या आप अपने आप को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हो? मैं ऐसे मिरर के सामने खड़ा हूं, तो अगर मैं अपने आप को कहूं, सो आई एम नॉट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, मेरा साइज बहुत बड़ा है, आप खुद क्या एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो? ऑब्वियसली नॉट। वाई? बिकॉज आपका साइज बड़ा है, लेकिन जो मक्खी है वो बहुत छोटी है। सो आई विल से कि मक्खी एक पॉइंट जितनी बड़ी है। सो इट्स अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ लेट अस से हम मान लेते हैं ये हमारा प्लेन मिरर है। ऐसा हम मान लेते हैं कि ये हमारा प्लेन मिरर है और यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है O, विच इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, जैसे कि एक मक्खी। मक्खी इज अ ऑब्जेक्ट, इट्स अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। नाउ अब ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने ट्यूबलाइट चालू करी, तो ट्यूबलाइट चालू करने से क्या होगा? ट्यूबलाइट चालू करने से लाइट ट्यूबलाइट से निकलेगी और निकलने के बाद इस ऑब्जेक्ट से टकराएगी। इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट टकराएगी वो अलग अलग डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट होगी, कुछ इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी, कुछ इधर इधर,
हर जगह रिफ्लेक्ट होगी। हम मान लेते हैं कि एक लाइट रे कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट हुई कि वो सीधा जाके इस मिरर से टकरा गई। हमने हर डायरेक्शन में माना है, लेकिन हम मान लेते हैं कि एक लाइट रे कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट हुई कि इस मिरर पे एग्जैक्टली 90 डिग्री के एंगल पे जाके टकरा गई। इस टकराने से क्या होगा? लाइट जैसे ही इस सरफेस पे टकराएगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए वो लाइट रिफ्लेक्ट होगी। और क्या होगा? मैक्सिमम पार्ट लाइट ऑलमोस्ट पूरी तरह से रिफ्लेक्ट होगी बिकॉज ऑफ सिल्वर की वजह से जो लाइट टकराई वो लाइट रिफ्लेक्ट हुई। सो हम मान लेते हैं कि ये लाइट ऐसी टकराई है, और टकराने के बाद हमने कहा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होना चाहिए। यहां पे अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करें, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्रीज। व्हाई इट इज 0 डिग्री? बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारी इंसिडेंट रे है वही नॉर्मल भी है, नॉर्मल एग्जैक्टली 90 डिग्री। सो इट मीन्स इंसिडेंस और नॉर्मल जो रे है ये दोनों कोइंसाइड कर रही हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस हम कहेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्रीज। हम ऐसे देखते हैं, लेट्स से अगर हमारी ये नॉर्मल होती और इंसिडेंट रे ऐसी होती तो ये एंगल फॉर्म होता, लेकिन जैसे जैसे मैं नीचे लाते जा रहा हूँ इंसिडेंट रे को, आप देख सकते हैं वैसे वैसे एंगल दोनों के बीच में कम होता जा रहा है, और फाइनली जब दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएंगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बिकम 0। सो इट मीन्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को भी 0 होना चाहिए। सो ये लाइट रे जब ऐसी टकराएगी सो बिल्कुल इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाएगी, बिल्कुल इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाएगी। सो हमें ये दिखेगा कि ये वाली जो लाइट रे है ये यहां से कहीं से आ रही है, एग्जैक्टली यहां से कहीं से। तो हम अगर इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर दें, तो हमें ऐसा ऑब्जर्व होगा, ऐसा दिखेगा कि ये लाइट रे कहीं पीछे से आ रही है। पीछे से कहां से आ रही है अभी पता नहीं, कहीं से तो आ रही है। ओके, नाउ एक लाइट रे हमने माना जो कि बिल्कुल 90 डिग्री पे इस मिरर को स्ट्राइक करेगी। दूसरी लाइट रे लेट्स से कोई पर्टिकुलर एंगल पे, दूसरी लाइट रे लेट्स से कोई एक पर्टिकुलर एंगल पे इस मिरर को स्ट्राइक करती है। लेट्स से दिस इज द नॉर्मल, ऐसा ये नॉर्मल रे यहां पे बनेगा। स्ट्राइक करने के बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए ये लाइट रे कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। अगर हम इस लाइट रे को ऑब्जर्व करें ऐसा सामने से खड़े होके, यहाँ पे कोई पर्सन इस तरह से खड़ा है, ये उसकी आईज हैं, तो इस पर्सन को दिखाई देगा कि ये लाइट रे कहीं पीछे से आ रही है। ये लाइट रे इसकी आंखों में ऐसी आ रही है, सो इसको दिखाई देगा कि ये लाइट रे कहीं पीछे से आ रही हैं। और अगर हम इसे प्रोड्यूस बैक करेंगे तो जो हमारी पुरानी लाइट रे थी, जो लाइट 90 डिग्री पे गिर रही थी, वो लाइट रे और ये वाली लाइट रे दोनों इस पॉइंट पे मीट करती है, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे। नाउ हम ये कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो भी लाइट एमिट कर रहा है या तो इस तरफ जा रही है या ऐसी जा रही है या और कोई डायरेक्शन से जाकर निकल रही होगी, लेट्स से समथिंग लाइक दिस। एक लाइट रे कुछ हो सकता है ऐसी टकरा रही हो और देन ऐसी रिफ्लेक्ट हो रही हो। बिकॉज लाइट रेस क्या है, लाइट रेस सिंगल ट्रैवल नहीं कर रही, ये तो बंच है। सो बंच ऑफ लाइट रे ऐसी गई और बंच ऑफ लाइट रे ऐसी रिफ्लेक्ट हुई। सो लाइट की जो भी रेज रिफ्लेक्ट हो रही हैं हमें ऐसा दिखाई देगा कि वो सभी लाइट रे अल्टीमेटली इस पॉइंट पे पीछे की तरफ मिलेंगी। अगर आप इस लाइट रे को भी ऑब्जर्व करेंगे यहां से, सो यू विल फाइंड कि ये लाइट रे कहीं पीछे से आती हुई दिखाई देगी। क्या ये लाइट रे एक्चुअल में पीछे से आती हुई पीछे से आ रही है? ऐसा नहीं है। ये लाइट रे तो मिरर से टकरा के आगे की तरफ निकल गई, लेकिन हमें ऐसा दिखाई देगा, ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा हम ऑब्जर्व कर पाएंगे
कि ये लाइट रे पीछे से कहीं आ रही है। ओके, यू विल फाइंड कि ये पीछे से आती हुई दिखाई देंगी लेकिन एक्चुअल में नहीं आएंगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये चीज याद रखना बहुत जरूरी है कि लाइट रे पीछे से आती हुई सिर्फ दिख रही हैं लेकिन एक्चुअल में पीछे से नहीं आ रही। सो एंड ये यहां पे इस तरह से यू विल ऑब्जर्व कि इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली सभी रेस यही पॉइंट से आती हुई दिखाई देगी, इस पॉइंट से। पर्टिकुलरली इसी पॉइंट से आती हुई दिखाई देंगी। हम कहेंगे कि ये पॉइंट इस ऑब्जेक्ट का इमेज है। ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट इस ऑब्जेक्ट का इमेज है। इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज फॉर्म होती हुई हमें दिखाई दे रही है। नाउ इस पॉइंट पे अगर इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनी है तो इमेज किस तरह की है? ये इमेज बिल्कुल ऑब्जेक्ट की तरह ही दिखाई देती है। आपने ऐसा देखा होगा, अगर एक मक्खी है तो उसकी इमेज अगर आप मिरर में देखेंगे तो इमेज में भी वो मक्खी ही दिखाई देगी, वो मच्छर या फिर और कोई इंसेक्ट नहीं बन जाएगा। सो आई विल से कि इस ऑब्जेक्ट की या इस मक्खी की इमेज बिल्कुल इसी की तरह दिखाई देगी। ये इमेज बनी कैसे है? ये इमेज बेसिकली लाइट जो भी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर गिर रही थी वो इस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके मिरर से भी रिफ्लेक्ट हो रही थी, और मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद जो भी पर्सन खड़ा था उस पर्सन को दिखाई दे रहा था कि ये लाइट रे कहीं पीछे से आ रही है। अगर ये सरफेस स्मूथ नहीं होती तो ये जो लाइट रेस इसके ऊपर टकरा रही है ये इधर उधर बिखर जाती, और बिखरने से क्या होता? हमें कोई भी इमेज दिखाई नहीं देती। ये लाइट रे एक पर्टिकुलर पॉइंट से नहीं आ पाती। सो हम ये देख सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पे एक इमेज फॉर्म हो रही है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि लाइट की रेस पीछे एक्चुअल में नहीं मिल रही, सिर्फ ऐसा ऑब्जर्व हो रहा है कि लाइट की रेस पीछे की तरफ मिल रही हैं। इसका मतलब लाइट की रेस का पीछे मिलना इज अ फॉल्स, ये एक झूठ है। इट इज फॉल्स, ऑब्वियसली लाइट रेस नहीं मिल रही। सो इट मीन्स लाइट की पीछे मिलना अगर फॉल्स है तो इमेज का फॉर्म होना भी एक फॉल्स है, ये एक झूठ है। क्या इमेज फॉर्म हुई है? तो हम कहेंगे कि इमेज जरूर फॉर्म हुई है, लेकिन इमेज इज अ वर्चुअल इमेज। जो इमेज फॉर्म हुई है वह इमेज एक वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल मतलब झूठ, एक फॉल्स स्यूडो इमेज। क्यों ऐसा कहा? बिकॉज लाइट रेज एक्चुअल में नहीं मिल रही, सो इमेज एक्चुअल में फॉर्म नहीं हो सकती। इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अगर आप एक मिरर में अपना फेस देखो तो आपको उस मिरर में आपकी इमेज दिखाई देगी, लेकिन जैसे ही आप मिरर के पीछे देखोगे, हमने देखा ना ये इमेज मिरर के पीछे बन रही है, तो जैसे ही आप मिरर के पीछे देखोगे आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, आपको कोई इमेज वहां फॉर्म होती हुई दिखाई नहीं देगी। इट मीन्स सिर्फ आप जब देख रहे हो तब आपको इमेज दिख रही है, लेकिन जैसे ही आप पीछे देखोगे मिरर के आपको कोई इमेज दिखाई नहीं देगी। इट मीन्स वो इमेज एक वर्चुअल इमेज है, वो इमेज एक फॉल्स इमेज है, वो एक झूठ है। इट इज नॉट ट्रुथ, वो सच्चाई नहीं है, वो एक झूठ है। नाउ अभी तो हमने सिर्फ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि बहुत छोटा है। वहीं अगर मैं एक पेन को ले लूं, समथिंग लाइक दिस, इस तरह के एक पेन को ले लूं, तो क्या इस पेन को मैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकता हूं? क्या ये एक पॉइंट की तरह दिख रहा है? ऑब्वियसली नॉट, ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं। तो जो ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है उसे हम क्या कहेंगे? आई विल से दिस ऑब्जेक्ट इज extended object. I will say this is extended object. ये लंबा है, ये पॉइंट में नहीं।
अगर मैं सिर्फ इसके निब की बात करूं तो इसका जो निब है, इस पेन का निब इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर मैं पूरे पेन को ले लूं तो पूरा पेन इज नॉट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। नाउ अब हमने कहा कि ये पेन एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ये पेन एक पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन अगर इसके हर एक पॉइंट को मैं ध्यान से देखूं तो दिस पेन इज कंसिस्टिंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल पॉइंट्स। बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को जुड़ के ही ये पेन बना है। सो आई विल से कि जो भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा इट इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट ऑब्जेक्ट्स को अगर आप जोड़ देंगे तो एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सो आई विल से कि लेट अस से दिस इज मिरर। हम मान लेते हैं कि ये एक मिरर है। इस मिरर के सामने मैंने इस पेन को कुछ इस तरह से रख दिया, समथिंग लाइक दिस। इस मिरर के सामने इस पेन को हमने ऐसा रख दिया, इस तरह से करके। नाउ लेट अस से दिस इज द टॉप ऑफ द पेन, दिस इज द बॉटम ऑफ द पेन। अगर मैं पेन के टॉप की बात करूं, मीन्स इस पॉइंट की, सो दिस टॉप, exactly this point, this top is behaving as a point object। तो क्या मैं कह सकता हूं कि उस पॉइंट ऑब्जेक्ट का जो रिफ्लेक्शन है बिल्कुल इस तरह से होगा, एग्जैक्टली 100% इस लॉ को फॉलो करते हुए होगा। सो चलिए उसका रिफ्लेक्शन करा के देखते हैं। तो हम मान लेते हैं कि एक लाइट रे यहां से निकल के कुछ इस तरह से स्ट्राइक करती है, कुछ इस तरह से स्ट्राइक करती है और इसी तरह से रिबाउंड बैक भी हो जाती है और हमें दिखाई देती है कि ये कहीं पीछे से आ रही है। जो पेन का टॉप है इट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, ऐसा हमने माना सबसे ऊपर। इसी तरह से पेन का जो बॉटम है, जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है सबसे नीचे का, उस पॉइंट को भी मैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह कंसिडर कर सकता हूं। यस, आई कैन कंसिडर दिस। सो आई विल से कि सेम जैसा इस पॉइंट के साथ हुआ वैसा ही इस पॉइंट के साथ भी होगा और लाइट रे कुछ इस तरह से जाने के बाद यहां पे टकराएगी और देन रिबाउंड बैक हो जाएगी और हमें दिखाई देगी कि वो पीछे से कहीं आ रही है, समवेयर हियर, कहीं पीछे से वो लाइट रे हमें आती हुई दिखाई देती है। नाउ अब एक लाइट रे तो हमने देख लिया, इसकी 90 डिग्री पे स्ट्राइक करेगी, इस पॉइंट से 90 डिग्री पे स्ट्राइक करेगी। लेकिन हमने जैसा यहाँ पे देखा था, एक लाइट रे ऐसी थी, एक ऐसी, एक ऐसी, उसी तरह से यहाँ पे भी क्या हम एक लाइट रे और बना सकते हैं इस टॉप वाले पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए? यस, लेट अस से कि वो लाइट रे कुछ इस तरह से स्ट्राइक करती है, इस तरह से मिरर को स्ट्राइक करती है। दिस रे विल बिहेव एज अ नॉर्मल, ये एक नॉर्मल रे है। सो इट मीन्स लाइट टकराने के बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है एंड यू विल फाइंड कि दिस लाइट विल बी ऑब्जर्व्ड कि इट इज कमिंग फ्रॉम और हमें ऐसा दिखाई देगा कि जो लाइट रे यहां से रिफ्लेक्ट हुई है वो लाइट रे पीछे से कहीं आती हुई दिखेगी। इट मीन्स ये पॉइंट की इमेज हमें यहां पे दिखाई देगी और बहुत ही छोटे से पॉइंट की तरह, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह दिखाई देगी। तो सोचिए अगर इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के हर एक पॉइंट को, इस पूरे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में हर एक पॉइंट को अगर मैं सिंगल इंडिविजुअली ऑब्जर्व करूं, एक एक करके सबको देखूं, तो सभी की इमेज यहां से यहां पे फॉर्म होगी और जो इमेज ओवरऑल फॉर्म होगी वो हमें कुछ इस तरह की दिखाई देगी। इट मीन्स जैसा ऑब्जेक्ट है बिल्कुल वैसी की वैसी इमेज आपको फॉर्म होती हुई दिखाई देगी। नाउ जैसा हमने अभी कहा था यहाँ पे
कि ये इमेज एक वर्चुअल है। वाई? बिकॉज लाइट रेज एक्चुअल में मीट नहीं कर रही, सिर्फ दिख रहा है कि वो मीट कर रही। ओके, क्या मैं कह सकता हूं यहां पे भी कुछ इसी तरह से हो रहा है? ऑब्वियसली यस। ये लाइट रे ऐसी टकरा के ऐसी चली गई, लेकिन दिख कैसी रही है? यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है उसको दिखेगा कि ये लाइट रे पीछे से आ रही है, बट एक्चुअल में नहीं आ रही। सो आई विल से कि अगेन यहां पे जो इमेज फॉर्म होगी वो एक वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी। तो इमेज विल बी अ वर्चुअल इमेज। नाउ इस वर्चुअल इमेज के साथ साथ अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें, सो लेट अस से दिस ऑब्जेक्ट इज ए बी, दिस ऑब्जेक्ट इज ए बी एंड दिस इमेज इज ए डैश बी डैश, ऐसा हम मान सकते हैं। ए का इमेज क्या है? ए डैश। ए क्या है? इस पेन का टॉप, इस टॉप की इमेज जो बनी उसको हमने नाम दे दिया ए डैश। इसी तरह से बी क्या है? बॉटम। हमने जिस तरह से ए की इमेज बनाई, इसी तरह से मैं बी के लिए भी इमेज फॉर्म कर सकता हूं। कैसे? लेट अस से एक लाइट रे बी से निकल के कुछ इस तरह से इसको स्ट्राइक कर रही है और रिफ्लेक्ट होते हुए एंड यू विल फाइंड कि लाइट रे कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही है और रिफ्लेक्ट होने पे यहां पे आके एक इमेज फॉर्म होती हुई दिख रही है। सो आई विल से ए डैश बी डैश इज व्हाट? इट इज द इमेज ऑफ ए बी। नाउ अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ए डैश जो लाइन है, ए डैश इज बेसिकली अ परपेंडिकुलर टू दिस मिरर। ए डैश क्या है? इस मिरर के परपेंडिकुलर है। नाउ व्हाट? बी डैश इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द मिरर। सो हम क्या ऐसा कह सकते हैं कि ए डैश और बी डैश एक दूसरे के पैरेलल है, बिकॉज दोनों एक ही लाइन के परपेंडिकुलर हैं। इट मींस दोनों आपस में पैरेलल है। नाउ दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होता है, क्या हम कह सकते हैं कि वो हमेशा कांस्टेंट होता है? ऐसा आपने पढ़ा होगा। यस, ऑब्वियसली यस। हमेशा दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, वो डिस्टेंस चेंज नहीं होता। अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें, सो ए डैश एंड बी डैश आर टू पैरेलल लाइंस जो कि कुछ ऐसी चल रही है। अगर हम ए बी की बात करें, सो ए बी इज व्हाट? ए बी इज अ परपेंडिकुलर बिटवीन दो पैरेलल लाइंस। ये 90 डिग्री पे है। ए बी इज व्हाट? इट इज अ परपेंडिकुलर बिटवीन दो पैरेलल लाइंस, टू पैरेलल लाइंस, ऐसा कुछ। सिमिलरली ए डैश बी डैश की अगर बात करें तो ए डैश बी डैश इज ऑल्सो अ परपेंडिकुलर बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ए डैश एंड बी डैश। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ए बी और ए डैश बी डैश बेसिकली आर ऑफ सेम हाइट, दे आर ऑफ सेम लेंथ, बिकॉज दोनों ही केसेस में ये दोनों इन दो पैरेलल लाइंस के बीच के डिस्टेंस है। आई कैन से दिस इज 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। सो वी कैन से कि ए डैश और बी डैश के बीच में जो ए बी और ए डैश बी डैश है वह दोनों इक्वल है। नाउ दिस इज व्हाट? दिस इज पेन। ये आपका पेन है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट की यहां पे क्या है? दिस इज एन इमेज। इमेज की हाइट कितनी है? ए डैश बी डैश हमने अभी देखा। पेन की हाइट कितनी है? पेन कितना लंबा है? ए बी जितना। और ए बी और ए डैश बी डैश बराबर है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो इमेज फॉर्म हुई है, इमेज इज ऑफ सेम साइज। हम कहेंगे जो इमेज बनी है वह बिल्कुल सेम साइज की है, उसका साइज बिल्कुल उतना ही है जितना मेरा ऑब्जेक्ट है। ऐसा आप देख सकते हैं।
अगर मैं अपने आप को मिरर में देखूं, प्लेन मिरर में देखूं, तो क्या मैं और मोटा दिखाई दूंगा? ऑब्वियसली नॉट। क्या मैं पतला दिखाई दूंगा? ऑब्वियसली नॉट। मैं जिस तरह का हूं मैं बिल्कुल वैसा ही दिखाई दूंगा, ऐसा आप देखेंगे। लेकिन कुछ मिरर ऐसे भी होते हैं जहां पे आप अगर अपने आप को देखो तो आपका फेस बड़ा दिखता है, या आपका फेस छोटा दिखता है, या और कोई शेप बन जाता है, या आप अपोजिट दिखते हो। ठीक है, बहुत सारे केसेस होते हैं जिनको हम फॉलोइंग क्लासेस में डिस्कस करेंगे, अलग अलग तरह के मिरर्स। बट फॉर टाइम बीइंग अगर हम सिर्फ प्लेन मिरर की बात करें तो प्लेन मिरर में हमने क्या देखा, इमेज जो फॉर्म होती है वो एक वर्चुअल इमेज है। इसे हम कहते हैं नेचर ऑफ इमेज। ये इमेज की खासियत है, ये इमेज का नेचर है, ऐसा हम कह सकते हैं। सो वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है क्योंकि लाइट एक्चुअल में इमिट नहीं करती। देन इमेज सेम साइज की फॉर्म होती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इमेज बिल्कुल उतनी ही बड़ी फॉर्म होती है जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है। अगर मैं ऐसा हूं सो मेरी इमेज भी बिल्कुल ऐसी ही फॉर्म होगी। साइज की अगर बात करें तो सेम साइज होती है, ठीक है। लेकिन एक खासियत और होती है इस इमेज में। वो खासियत ये है कि अगर आप अपने आप को मिरर में देखो, प्लेन मिरर में देखोगे, तो आपको ये दिखेगा कि आप जैसे ही अपना राइट हैंड ऊपर करोगे उसी मोमेंट पे आप देखेंगे कि आपका इमेज अपना लेफ्ट हैंड ऊपर कर रही है। जैसे ही आप अपना राइट लेग ऊपर करोगे वैसे ही इमेज अपना लेफ्ट लेग ऊपर कर लेगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल। बहुत ही एक रोचक सी एक फिनोमेना है, बहुत ही मिरेकल जैसी चीज है कि ये कैसे हो रहा है कि आप अपनी इमेज जब मिरर में देखोगे तो वहां पे आपका लेफ्ट हैंड आपको राइट दिखेगा, राइट हैंड आपको लेफ्ट दिखेगा। इट इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन, जिसको हम फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। सो फॉर टाइम बीइंग हम सिर्फ यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इमेज जो एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज जो फॉर्म हो रही है वह इमेज किस तरह से फॉर्म होती है। सो हमने ये देखा कि वर्चुअल होगी, सेम साइज की होगी, images of same size. So you can note this.